हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इजी गाइड। मैं कौन हूँ अब तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। अगर नहीं जानते हो तो वीडियो के अंत तक पहचान जाओगे। वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के हमारी रोज़ की ज़िंदगी में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक है हमारे पास डिस्क्रिप्शन में, जाइए और देखिए, समझिए। जिन्होंने समझ रखा है उनके लिए मूव ऑन करते हैं आगे। देखो, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट क्या है। हमने दीदी से पूछा, दीदी कहाँ हो? दीदी बोली मैं यहीं हूँ। तो बताओ ना क्या इफेक्ट्स होते हैं। दीदी ने कहा चीख चीख के, दो इफेक्ट होते हैं। कौन से दीदी? दम क्यों निकल रहा है? दीदी बोली पहला कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन, कोरोना नहीं, कोरोजन है, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन के बारे में बात करेंगे पहले। दीदी से हमने बातें करी। दीदी ने बताया, दीदी बोली देखो, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोहे के बर्तन लोग लाते थे, तब तो चमकदार होते थे। थोड़े समय घर में रखो खुले आंगन के नीचे, खुले आंगन में, तो क्या होता था, थोड़े समय रखने पे वो रेडिश ब्राउन कलर के पाउडर की कोटिंग कर लेते थे, अपने ऊपर रंग बदल लेते थे। इस कोटिंग के प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। दीदी ने कहा रुको, केवल आयरन में ही कोरोजन नहीं हो रहा, केवल आयरन में ही रस्टिंग नहीं हो रही है। दो भाई बहन और हैं इसके, एक भैया कॉपर और एक सिल्वर दीदी। ये दोनों भी रंग बदल लेते हैं। नए नए लाओ तो बड़े चमकदार होते हैं, और थोड़े समय खुले आसमान के नीचे आंगन में रखो तो हवा पानी लगते ही ये भी अपनी संगत के रंग दिखाने लगते हैं। सिल्वर दीदी तो काली हो जाती हैं और कॉपर भैया हरे हो जाते हैं। कॉपर भैया हरे हो गए। ठीक है, ये भी कोरोजन के ही एग्जाम्पल है। तो देखो, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। दीदी कह रही है देखो, बोर्ड वाले मुझसे सवाल मांगने आते हैं, तो मैं तो यही सवाल देती हूँ। मैं कहती हूँ एक तो कोरोजन की डेफिनेशन बता दो, पूछ लो। रस्टिंग क्या होता है ये पूछ लो। आयरन के साथ और कौन कोरोजन दिखाते हैं, तो एक कॉपर दिखाते हैं और एक सिल्वर दिखाते हैं। आयरन का रंग तो होता है रेडिश ब्राउन। चलो सवाल के तौर पे ये पूछ लो कि कॉपर का कलर क्या होता है, तो ग्रीन बता देंगे बच्चे। सिल्वर का रंग क्या होता है, ब्लैक बता देंगे बच्चे। तो ये सवाल बनते हैं। ठीक है, हमने कहा दीदी कोरोजन की डेफिनेशन भी पूछेंगे, वो तो बताई नहीं आपने। दीदी बोली नहीं नहीं बताऊंगी ना, ऐसे कैसे जाने दूंगी। दीदी बोली जब कोई मेटल पर आसपास के जैसे मॉइस्चर और एसिड जैसी चीज़ें अगर मेटल पे अटैक करती हैं, तो इस अटैक करने को बोलते हैं कोरोड, और अटैक करने के प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। एक बार फिर से देखो, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ये हो गई कोरोजन की डेफिनेशन। अब अगले पैराग्राफ में दीदी बोल रही है, मैं और सवाल भी देती हूँ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, देखो क्या क्या नुकसान होते हैं कोरोजन की वजह से। एक तो शिप्स जो लोहे के बने होते हैं, लोहे की बॉडी ख़राब हो जाती है कोरोजन से। ठीक है, कार की बॉडीज़ वो भी लोहे की होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। आयरन रेलिंग्स ख़राब हो जाती हैं, और साथ ही में ब्रिजेस भी ख़राब हो जाते हैं। ये सब लिखा है यहाँ पर ऑलरेडी। और जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब, स्पेशली आयरन के मेटल के। ठीक है, और साथ में कॉपर और सिल्वर भी है। और दीदी कह रही हैं हर साल बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इसी डैमेज को रिपेयर करने में खर्च हो जाता है, कोरोजन की वजह से जो डैमेज होता है। ठीक है, तो दीदी एक बात बताओ, हर साल इतना पैसा लग रहा है, तो क्या कोई तरीका नहीं है कि हम कोरोजन को रोक सकें? बिल्कुल है। तो दीदी बताओ ना। नहीं, हमें नहीं आता। दीदी ने बताया ही नहीं है, हमें आता ही नहीं। तो दीदी फिर हम क्या करें? भैया के पास जाओ ना। भैया भैया आप बता दो। हाँ, जब दीदी हार मानती हैं तो भैया बताते हैं। देखो, दो तरीके होते हैं दोस्तों कोरोजन से बचने के। एक होता है नॉन मेटेलिक कोटिंग, और दूसरी होती है मेटेलिक कोटिंग।
आयरन के ऊपर किसी भी चीज़ की कोटिंग कर दो, चाहे नॉन मेटेलिक सब्सटेंस की या मेटेलिक सब्सटेंस की कोटिंग कर दोगे तो आयरन का अपना अंदर का जो असली सरफेस है, आयरन सरफेस, वो मॉइस्चर एसिड के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। उसके बीच में एक शील्ड आ जाएगी, कोटिंग जिस भी चीज़ की आप करोगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है। नॉन मेटेलिक कोटिंग कौन कौन सी होती है? नंबर 1, पेंट कर दो इनेमिल का। दूसरी कोटिंग इनेमलिंग बोलते हैं इसको, इनेमलिंग कर दो। दूसरी क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड पेंट। ये एक स्पेशल टाइप का पेंट होता है, इसको हिंदी में हम लोग तार भी बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तार। साथ ही साथ ऑयलिंग कर दो या ग्रीसिंग कर दो। और चौथी बात है प्लास्टिक की कोटिंग कर दो। ये है नॉन मेटेलिक कोटिंग्स, इससे हम मेटल को बचा सकते हैं। मेटेलिक कोटिंग में एक होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है? जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है, जिंक मेटल या टिन मेटल की प्लेटिंग कर दो। साथ ही साथ निकिल की प्लेटिंग कर दो, निकिल या क्रोमियम की प्लेटिंग कर दो। चौथा होता है एलॉय की फॉर्मेशन कर दो। और पांचवा होता है एल्यूमिनियम का पेंट कर दो। समझ जाना, AL एल्यूमिनियम। अरे हट जा भैया, हट जा ना। अरे एल्यूमिनियम का पेंट कर दो, सही है। तो ये सारे तरीके होते हैं, 4 नॉन मेटेलिक और 5 मेटेलिक प्रोसेस। अब सवाल आ रहा होगा, भैया एलॉय क्या होता है? ये तो नहीं बताया आपने। हम बताएंगे। मेटल 1, एक मेटल प्लस सेकंड मेटल, दोनों को मिला देते हैं गर्म करके, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है M1M2। इस M1M2 को बोलते हैं एलॉय, जो कि 2 मेटल्स का मिक्सचर होता है। डीपली स्टडी करेंगे 3rd चैप्टर में, तब आप इसको अच्छे से समझना। अभी इतनी बात जानो, इतनी काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। कोरोजन के इफेक्ट भी देख लिए, प्रोटेक्शन के मेथड भी देख लिया, सब कुछ ओके, कंप्लीट कोरोजन। रेंसिडिटी, दीदी रेंसिडिटी क्या है? दीदी ने कहा देखो बच्चों, कभी कभी ना ऑयल फैट वाला जो फूड होता है उसको बाहर रख दो और 2 दिन के बाद जाके उसे सूंघना। दीदी बहुत बदबू आ रही है, ऐसा खाना तो आप ही खा सकती हो। हाँ मैं खा लूँगी, मुझे बहुत भूख लगती है। ठीक है, दीदी बोल रही हैं उसमें जो स्मेल आ रही थी वो एक्चुअली इसलिए आ रही थी, वो जो फैट ऑयल था उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गई और ऑक्सीडेशन कर दिया, वो फूड हो गया ऑक्सीडाइज्ड। और इस ऑक्सीडाइज्ड फूड को नाम बदल के हो जाता है रेंसिड फूड। अब वो रेंसिड फूड हो गया और ऑक्सीडेशन की वजह से ही उसके अंदर स्मेल पैदा हो गई, टेस्ट चेंज हो गया। यूजुअली अब करते क्या है? दीदी कोई तरीका नहीं है ऑक्सीडेशन रोक दें? हाँ बिल्कुल है, बाज़ार में आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनका नाम ही है ऑक्सीडेशन को रोकने वाले। ऑक्सीडेंट ऐसे लोग जो एंटी हों, जो ऑक्सीडेशन को रोक दें। ये एंटीऑक्सीडेंट्स अगर खाने में मिला दिए जाएं तो ये फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन रोक देते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, और एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दो। या फिर भैया इतना पैसा क्यों खर्च करते हो, खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखो ना, जहाँ बाहर की ऑक्सीजन ज़्यादा उसमें जाके ऐड ही ना हो पाए, तो ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। 2 तरीके हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर वही बात, दीदी बोल रही है मुझे ज़्यादा नहीं पता है। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, अब इतने में ही संतुष्टि कर लेंगे। तो फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट्स को मिला दो, दूसरा एयर टाइट कंटेनर में मिला दो। अच्छा चलो भैया बता ही देते हैं, फ्रीज में रख दो। फ्रीज में रख देने से भी खाना बच जाता है। ठीक है, ओके, तीसरा मेथड हो गया। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का एक एग्जाम्पल तो बताओ दीदी। हाँ हाँ वो बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। देखो बाज़ार से 20 रुपए का अंकल चिप्स लाते हो ना, हाँ ऐसा दिखता है देखने में, फूला फूला सा। वो 20 रुपए के चिप्स में चिप्स तो 5 ही रुपए के होते हैं। 15 रुपए का क्या होता है? हवा। वो हवा ना 15 रुपए की इसलिए होती है क्योंकि वो नाइट्रोजन, महंगी वाली हवा होती है। और ये नाइट्रोजन हवा ही होती है जिसकी वजह से पैक के पीछे लिखा होता है बेस्ट बिफोर 4 मंथ।
मतलब ये नाइट्रोजन गैस होती है एंटीऑक्सीडेंट, जो उन अंकल चिप्स में फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन को रोकती है और उसकी एक्सपायरी बढ़ा देती है। अब वो बेस्ट बिफोर 4 मंथ हो गया, तभी तो सोचूं दीदी मेरे घर पे तो 2 दिन में ख़राब हो जाते थे चिप्स। नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट, ये है जादू। चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है दोस्तों, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा अब। ठीक है, दीदी भैया ने मिलके आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। सो इन द लास्ट वही बात, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर नोट्स एंड डाउट सेशंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।